गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू शिक्षा महोत्सव। अभी इलाहाबाद में रहने वाले बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि भाई ये शिक्षा महोत्सव प्रयागराज, शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद क्या बना है भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ। याद देखो, जो शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद है ये आपका होने जा रहा है 23 और 24 दिसंबर को। कहाँ पे होने जा रहा है? होटल प्लासिड में। आपने टैगोर मूर्ति चौराहा देखा होगा, उसके बगल में एक बैंक है, उसमें सामने गली में एक होटल है, होटल प्लासिड। यहाँ पे हो रहा है 23 और 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4-5 बजे तक चलेगा इवेंट। अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें क्या होने वाला है भाई। यहाँ पे दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज ये है कि यहाँ पे देश भर के करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, जो आपको बताएंगे कि भाई अगर आपके पास 12th में मैथ है तो क्या करना चाहिए, बायोलॉजी है तो क्या करना चाहिए, आर्ट्स है तो क्या करना चाहिए, कॉमर्स है तो भी क्या करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए। अब सवाल आता है, सर हम ये सब क्यों सुनने आएंगे? इसलिए सुनने आना है आपको, इसलिए वहां पे करियर प्लानिंग के लिए आपको आना है, क्योंकि भाई देखो मैंने यहाँ लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, क्लास 12 और ग्रेजुएशन के बाद के जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है उससे आपके जीवन के अगले 40 साल चलते हैं, 50 साल। तो यार जिस पढ़ाई से पूरी जिंदगी चलनी है आपकी, आपके पिताजी का बुढ़ापा चलना है, आपके बच्चों की जवानी चलनी है, तो आपको नहीं लगता कि उस पढ़ाई को हमें बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। तो इसलिए आपका शिक्षा महोत्सव प्रयागराज किया जा रहा है, जहां पे पूरे देश के करियर एक्सपर्ट्स आएंगे, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बच्चों को और आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बच्चों को 23 और 24 दिसंबर को क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस देंगे, मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि लाइफ में क्या कैसे करना है। जैसे अभी जिन बच्चों के पास मैथ और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके मन में एक डाउट होगा कि यार कंप्यूटर साइंस से कर लें या फिर सिविल से करें, या सिविल से क्यों ना करें, मैकेनिकल से क्यों ना कर लें, इनमें क्या अंतर है, एआई ले लें या फिर डेटा साइंस से ले लें, इसमें क्या अंतर है। एक और सवाल, अब बचपन में अपन लोग बड़ा सोचते थे कि यार हवाई जहाज उड़ाएंगे बड़े होके। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई हवाई जहाज अगर उड़ाना है तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, तो आधे लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो पता नहीं होती है। अच्छा, बीटेक आर्किटेक्चर करें या फिर बीटेक सिविल इंजीनियर करें, इसमें क्या अंतर है भाई, क्यों करें क्यों ना करें, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अब जैसे जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है उनके मन में होता है कि भाई एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बस बनना है। अच्छा एक बार बताओ, अभी कोविड आया था, भगवान न करे दोबारा आए, तो डॉक्टर ने तो वहां शायद खड़े कर दिए थे। कोई क्या काम आई थी? वैक्सीन। आपने कभी सोचा है कि वैक्सीन कैसे बनी होगी, कौन लोग बनाते होंगे, क्या उसकी पढ़ाई नहीं होती होगी? डेफिनेटली होती होगी। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका भविष्य को बड़ा बना देती हैं, आपको बड़ा बना देती हैं, ये छोटे छोटे डिसीजंस। या देखो, एक डिसीजन आपको कहीं से कहीं लेके जा सकता है, अच्छा डिसीजन, और एक खराब डिसीजन, एक छोटी सी गलती आपके भविष्य को कहीं से कहीं खराब करने की ताकत रखती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी 12th का एग्जाम देने वाले हो या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, तो यार देखो आगे की 3-4 साल की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा महोत्सव में आप पहुंचो और देश भर के करियर एक्सपर्ट्स से मिलकर प्रॉपर गाइडेंस लो। तो पहला काम तो ये होगा कि देश भर के करियर एक्सपर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस देंगे। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि जितने भी 1000-2000 बच्चे शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद में प्रयागराज में आएंगे, उन सारे बच्चों को शिक्षा महोत्सव की तरफ से 1 साल के लिए डॉक्टर बनने के लिए नीट का, इंजीनियर बनने के लिए जेईई मेंस का, मैनेजर बनने के लिए कैट मैट का कोर्स फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स दिया जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, उसके लिए आपको पीडीपी की क्लासेस दी जाएंगी, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो ओवरऑल अभी आपको आंसर मिल चुका है। शिक्षा महोत्सव में 2 चीजें होनी है। पहली चीज तो ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस मिलेगा, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, बीबीए बीसीए, डिजाइन के लिए, लॉ के लिए, फार्मेसी के लिए, है ना। और क्या होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज दिए जाएंगे। कौन कौन से कोर्सेज? डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स दिया जाएगा? डॉक्टर बनने के लिए आपको कोर्स दिया जाएगा जेईई मेंस का, सॉरी, डॉक्टर बनने के लिए आपको कोर्स दिया जाएगा नीट का, इंजीनियर बनने को कोर्स दिया जाएगा आपको जेईई मेंस का, मैनेजर बनने के लिए कैट मैट का, इंग्लिश स्पीकिंग का, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स। इसके अलावा भी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाओ, अच्छे से आप एग्जाम दे पाओ, उसके लिए आपको क्लास 12 बोर्ड के वीडियो लेक्चर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कॉमर्स के। क्लियर है भाई? तो शिक्षा महोत्सव में बेसिकली आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस मिलेगा। अब यहाँ पे क्यों आना भैया इतना सब, हम तो गूगल से ज्ञान ले लेंगे, यूट्यूब से ज्ञान ले लेंगे, हैं, हम अपने पड़ोस वाले भैया से पूछ लेंगे। यार देखो, अगर किसी करियर एक्सपर्ट से मिलोगे ना तो वो आपको प्रॉपर अच्छे से चीजें बताएगा। क्यों?
जैसे आप अभी अच्छा आप एक चीज समझो, जैसे आप घर बनवाते हो तो आप कितनी प्लानिंग के साथ बनवाते हो, उसका मैप डिजाइन कराते हो, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन कराते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है क्योंकि आपको वहां पे रहना है, अपनी जिंदगी व्यतीत वहां पे करनी है ना। तो आप उसे अच्छे से प्लान कराते हो, उसकी मैपिंग उसकी अच्छे से कराते हो, डिजाइनिंग अच्छे से कराते हो, किससे मिलके, किसी अच्छे आर्किटेक्ट से मिलके या फिर किसी अच्छे सिविल इंजीनियर से मिलके। अब सोचो जिस घर में रहना है उसके लिए इतना सब करते हो, और जिस पढ़ाई से पूरी जिंदगी चलनी है, आपको नहीं लगता कि उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, किसी अच्छे करियर एक्सपर्ट से मिलकर? डेफिनेटली करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 12th के बाद की पढ़ाई, ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई अगले 30-40 साल तक काम आएगी, उससे आपकी पूरी जिंदगी चलनी है। और आपकी जितनी बस नहीं, आपके पेरेंट्स को बुढ़ापा चलेगा। आज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिंदगी भर नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पेरेंट्स को भी आपको आपके सपोर्ट की जरूरत होगी, और आप अपने पेरेंट्स का, अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट कब कर पाओगे? जब आप अपने पैरों खड़े हो जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस मेरा कंसर्न नहीं है कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, अपने पेरेंट्स की हेल्प करो आगे जाके, और एटलीस्ट इस लायक बन जाओ कि आप कुछ अच्छा कर पाओ जीवन में। और अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप सोचो जैसे आपके घर में शादी होती है तो उसके लिए प्लानिंग होती है, पहले से होती है नहीं होती है? आप घर बनवाते हो उसकी प्लानिंग होती है नहीं होती है? तो मैं सिंपली बोलूंगा, डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर, मैनेजर बनना हो या होटल मैनेजर, हाँ, आपको लॉ की फील्ड में जाना हो या एविएशन की फील्ड में जाना हो, आपको किसी भी फील्ड की पढ़ाई करनी हो, हर फील्ड से रिलेटेड सवाल आपको हमारे करियर एक्सपर्ट्स देंगे। भाई साहब 45 से 50 करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं पूरे देश से, एक शहर में। कहाँ? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कब आ रहे हैं? 23 और 24 दिसंबर को, सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे के बीच। कभी भी आप 1 से 2 घंटे का समय निकाल के आओ, सभी से मिलो, आपके मन में जो भी डाउट है वो डाउट्स आप वहां पे पूछो। और जब आप उनसे पूछोगे तो उससे क्या फायदा होगा? आपके डाउट क्लियर होंगे, आप डिसीजन ले पाओगे कि भाई लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, जो करना है वो क्यों करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो बेटा शिक्षा महोत्सव प्रयागराज में मिलते हैं। आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ, अपने क्लासमेट को लेके आओ। इन दोनों को मैंने क्यों बोला? क्योंकि यार देखो, हम तो 2 दिन बाद 23 और 24 दिसंबर के बाद क्या है, वहां से वापस आ जाएंगे। कहां से? इलाहाबाद से वापस दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ कौन रहता है? आपका क्लासमेट रहता है। आपके साथ कौन रहते हैं? आपके पेरेंट्स रहते हैं। और अगर इन दोनों लोगों को आप इवेंट में लेके आ जाओगे तो आपका क्या फायदा होगा कि आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो वो लोग भी आपको सजेस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा महोत्सव में जब आएंगे वो लोग इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो उन्हें भी कुछ अपडेटेड चीजें पता चल जाएंगी, और जब उन्हें अपडेटेड चीजें पता होंगी तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे, आपको गाइड कर पाएंगे। और पेरेंट्स से मैं जरूर बोलूंगा कि जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो इवेंट में आए जरूर, क्योंकि देखो यार, हम आपके बच्चे के साथ नहीं रहते, आप अपने बच्चे के साथ रहते हो, तो आप बच्चे के यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारी पे लगे होंगे, लेकिन यार देखो 24 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता है ना। तो प्लानिंग के लिए जरूर आना, 1 घंटे का समय निकाल लेना, सैटरडे या संडे कभी भी अपने पेरेंट्स को लेके आ जाना, अपने क्लासमेट को लेके आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोलूंगा, जो एक 12th और ग्रेजुएशन की बात की पढ़ाई है, अगले 30-40 से 50 साल आपके काम आएगी। तो इसकी प्लानिंग आप बहुत अच्छे से करना, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपन कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव प्रयागराज में। कब मिलते हैं? 23 या 24 दिसंबर को। कहाँ पे मिलना है भैया? होटल प्लासिड में। होटल प्लासिड कहाँ है आपका? टैगोर टाउन में है, टैगोर मूर्ति चौराहे के पास, इलाहाबाद में। कितने बजे पहुंचना है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच कभी भी पहुंच जाओ। आप कहोगे सर यहाँ तो 5 बजे का, 4 क्यों बोल रहे हो? इसलिए तुम 4 बजे पहुंचोगे तो 1 घंटा तो बिताओगे वहां पूछने पे। 5 बजे तो लोग उठ जाएंगे वहां से, कोई मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि सबकी फ्लाइट है, ट्रेन होगी दिल्ली वापस आने की, है ना। तो सैटरडे संडे में से किसी भी दिन आ जाओ, 24 या तो 23 को आ जाओ या 24 को आ जाओ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, आने के पहले कोशिश करो कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो वेबसाइट में जाके। देखो आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, काउंसलिंग फ्री है, करियर एक्सपर्ट से मिलना फ्री है, आपको जितने कोर्सेज मिल रहे हैं सारे फ्री मिल रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, आपको 1 रुपए की देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं यार, देखो जैसे आपके यहाँ घर में शादी है तो आपको पता होता है ना कि कितने लोग आ सकते हैं लगभग, तो उस हिसाब से आप इंतजाम करते हो खाने का, पीने का, बैठने का, है ना। तो अगर हमें आप रजिस्ट्रेशन करके आओगे तो हमें जानकारी होगी कि आप आने वाले हो, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 500 बच्चे आ रहे हैं कि 1000 बच्चे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अरेंजमेंट वहां पे करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन मान लो पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे? एक चीज और, जैसे मान लो आपने 1000 लोगों को शादी में खाना बनवाया, 10-20 लोग, 50 लोग ज्यादा आ जाएंगे तो आप मैनेज कर ले जाओगे। लेकिन आप सोचोगे 1000 की जगह 2000 लोग आ जाएं, तब तो मैनेज नहीं होगा। तो ऐसे ही बेटा ये इवेंट है, जब शिक्षा महोत्सव हो रहा है इलाहाबाद में, मान लो 500 बच्चे रजिस्ट्रेशन करके आए,
इंतजाम है उनका। 50 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाएंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो 1500 बच्चे आ जाए बिना रजिस्ट्रेशन के तो दिक्कत होगी। तो जो भी बच्चों के पास इंटरनेट है, जो हमें देख रहे हैं उनके पास तो है ही है, तो वो लोग क्या करें, शिक्षामहोत्सव.com में जाएं, गूगल में जस्ट लिखिए शिक्षा महोत्सव, हमारी वेबसाइट आएगी, उसमें 3rd नंबर का ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट फ्री रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, अपनी डिटेल डाल दें, तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि आप आ रहे हो, हम आपका अरेंजमेंट कर लेंगे। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के आओगे, हम आपका वेलकम करेंगे। ठीक है जी। तो किन बच्चों को आना, उन बच्चों को आना जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं भी बच्चे, ये सारे बच्चे आ सकते हैं। और यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, दुनिया में जितने भी प्रकार की पढ़ाई है, उस पढ़ाई को लेके यहाँ पे आके बढ़िया से करके प्लानिंग कर सकते हैं। अब आपको आस पड़ोस के लोगों से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सर्टिफाइड लोगों से प्लानिंग लो, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज पे करियर एक्सपर्ट से मिलकर प्लानिंग करो जी। ठीक है। सो मिलते हैं कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव प्रयागराज में, कब, 23 और 24 दिसंबर को होटल प्लासिड में। और आपको यहाँ पे दो चीजें दी जाएंगी। एक तो आपको 1 साल के लिए क्लास बोर्ड का एग्जाम का वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, जेईई मेंस का, नीट का, कैटमेट इंग्लिश का कोर्स दिया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करियर प्लानिंग मिलेगी। सारी चीजें, एक्टिविटीज फ्री हैं, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सो बेटा, जब पढ़ेगा इलाहाबाद तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। मिलते हैं कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव इलाहाबाद प्रयागराज में। थैंक यू सो मच।